ओम शांति। मेरा नाम सिमरन कौर है, मैं दुबई में रहती हूँ। मैं अपने साथ हुआ आपको वाक़या बताना चाहती हूँ जो बाबा ने मेरी ज़िंदगी में चेंज किए। मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी बेटी होने वाली थी। तभी उससे पहले हमारे बिज़नेस में कुछ काफ़ी क्रैश आ चुके थे। तो मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे हस्बैंड को वहाँ से मेरी डिलीवरी के बाद वहाँ से मूव होना पड़ा अनदर कंट्री में। फिर उसके बाद काफ़ी देर तक हम लोग साथ में नहीं थे। तो फिर हम लोग वहाँ से मूव होने की कोशिश कर रहे थे और मेरी बेटी के कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं बने थे, जिसके कारण क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पे नहीं थे, मेरे बेटी के डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे थे। फिर मैंने ओम शांति सुना और मैंने सुबह अमृत वेला स्टार्ट किया करना। अभी आज मुझे 8-9 साल हो चुके हैं। मैं डेली अमृत वेला करती हूँ उठ के और बाबा के अच्छे अच्छे आशीर्वाद मैं लेती हूँ। और तभी मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे और अदर कंट्री में थे और मेरे बेटी के डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे थे और मैंने रोज़ सुबह उठ के अमृत वेला करना शुरू किया। तभी तकरीबन मेरे ख्याल में 1 मंथ 2 मंथ ही हुआ था और स्लोली सब कुछ होना सही हो गया। फिर टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा भी है। फिर मेरी बेटी 3 साल की हो गई। तो फिर बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसके डॉक्यूमेंट्स भी बन गए, सारे पासपोर्ट बन गया, सब कुछ बन गया। फिर हम लोग इंडिया गए, बट मैं और हस्बैंड साथ में नहीं थे और ये परेशानी मुझे हमेशा होती रहती थी कि कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हम लोग अकेले वहाँ पे थे। फिर उसके बाद हम लोग जब उसके डॉक्यूमेंट सारे बन गए तो हम लोग इंडिया गए। इंडिया जाने के बाद मुझे नहीं पता था कि दूसरी कंट्री में हम लोग कैसे शिफ्ट हो जाएंगे, कैसे होगा, सब कुछ पता नहीं था, कुछ था ही नहीं। बस मैं हमेशा दिन रात प्रे करती थी, बाबा मेरी मदद करें, हम लोग इकट्ठे हो जाए, फिर दोबारा कैसे भी चले जाए वहाँ पे, उनके पास चले जाए, हस्बैंड के पास चले जाए। फिर मुझे ऐसे ही पता नहीं मेरे माइंड में आया और हस्बैंड ने भी कहा कि आप लोग यहाँ पे विज़िट करो। हम लोग ने विज़िट किया है यहाँ पे दूसरी कंट्री में। तो फिर यहाँ पे जब आए तो फिर भी मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे थे। यहाँ पे आने के बाद भी हमें रेजिडेंस वीज़ा लेना था, रेजिडेंस वीज़ा नहीं मिल रहा था विज़िट वीज़े से। फिर 3-4 महीने निकल गए, पर मैं बाबा के आगे प्रे करती, बाबा मदद करो, मदद करो, मदद करो। फिर फाइनल ये था कि वीज़ा नहीं लग रहा था और मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। हस्बैंड ने बोला कि मुझे वापस जाना ही पड़ेगा, कि नहीं बन रहा था वीज़ा। काफ़ी ट्राई किया हमने, 3-4 मंथ हो गए। फिर उसके बाद मेरे मन में यही था कि बाबा है, बाबा कुछ करेंगे, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि नहीं हो रहा। 1% बस मन में था कि हाँ नहीं, कोई है, बाबा करेंगे, ज़रूर करेंगे। पर उस समय कोविड का भी था, हम लोग गए, फाइनल हो गया था कि मुझे जाना ही है, तो वापस जाना ही है। और मैं सोच रही थी पता नहीं अभी इनको कब देखूंगी, कब मिलूंगी, कैसे होगा सब, इतनी देर बाद मिलके फिर दोबारा ये सब हो रहा है। तो फिर हम लोग गए, कोविड का मैंने टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद फाइनल शॉपिंग हो रही थी कि वापस जाना ही है और मैं बिल्कुल मतलब एंड हो चुका था कि पता नहीं अब क्या होगा, अब ख़त्म सब कुछ, अब क्या होगा पता नहीं कैसे। अब यहाँ से वापस जाऊँगी तो वीज़ा नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मैं फाइनल में हम लोग जैसे हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और 6 बजे तक का लास्ट था यहाँ पे कि इवनिंग 6 बजे तक अगर वीज़ा नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद आपको फाइनल है कि आपको 8-9 बजे फ़्लाइट करनी है। टिकट करवा ली, सब कुछ करवा लिया, टेस्ट करवा लिए। फिर जैसे ही हमने शॉपिंग के लिए पार्किंग में गाड़ी लगाई है तो इतने में एजेंट का फ़ोन आता है, जी आपका वीज़ा रेडी है, आपका वीज़ा लग गया है। तो तब मेरी आंखों में से आंसू थे और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी। और वो दिन गया कि बाबा पे विश्वास तो था ही, पर 1% जो 100 के बराबर होता है, मैं बहुत डर गई थी कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, अब क्या होगा। मतलब बस हो गया था कि नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा, अब क्या होगा। बस मन में ये कहती थी बाबा मदद करो, बाबा मदद करो, बाबा आप ही कुछ कर सकते हो। और इतने 3-4 महीने परेशानी करके कि नहीं लग रहा, शायद मुझे वापस जाना पड़ेगा। और लास्ट मोमेंट पे बाबा ने मेरे सर पे हाथ रख दिया कि बेटा नहीं, तुझे यहाँ रहना है। बस वो दिन था
और आज 7-8 मंथ गुजर चुके हैं मेरे वीज़े को। और मेरा बस ऐसा विश्वास हो गया कि कुछ भी अगर होता है, कुछ भी लाइफ में होता है, बट मुझे इतना विश्वास हो गया कि उस दिन से मुझे सिर्फ एक मोमेंट बचा था, एक मोमेंट, और सिर्फ हाफ एन आवर बचा था। अगर आधे घंटे में नहीं वीज़ा लगता तो मुझे पक्का वापस जाना ही था। और मेरे साथ बेटी भी थी, और पता नहीं क्या होता। फिर उसके बाद आपको पता है दूसरी कंट्री में आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसे था, हाय कैसे होगा, ये हो गया। फिर अब मुझे इतना ज़्यादा बाबा पे विश्वास है कि आज भी एक थोड़ी सी हस्बैंड की हेल्थ में प्रॉब्लम है, पर मुझे इतना विश्वास है। और मैं आपको ये भी वाक्य बताती हूँ, हस्बैंड की हेल्थ में प्रॉब्लम है, ये मुझे काफ़ी देर से था, ये प्रॉब्लम थी, हस्बैंड की हेल्थ में प्रॉब्लम थी, पर मेरा इतना विश्वास था, बाबा आप करोगे, आप करोगे, आप करोगे। वो वाले वाक्य के बाद तो ख़त्म हो गया कि कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो आप उसको ऐसे हल कर दोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने ये वीडियो से पहले भी एक वीडियो भाई जी को सेंड की थी, पर शायद वो वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, तो बाबा चाहते थे मैं एक और वीडियो बना के भेजूं। और जैसे ये मैं वीडियो भेज रही हूँ, एक और खुशखबरी बता रही हूँ कि बाबा ने जो ये प्रॉब्लम थी, ये उस प्रॉब्लम से भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी हस्बैंड की हेल्थ की। और बाबा ने, मैंने यही कहा, बाबा अगर ये प्रॉब्लम आनी है तो ये ऐसे आए कि शायद वो मेडिसिन खाने से ही वो ठीक हो जाए, और इतने में ही इसका हल हो जाए कि सर्जरी वर्जरी नहीं करनी पड़े। और कल की बात है, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मेरी डॉक्टर से बात हो गई है इंडिया। डॉक्टर ने कहा कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। और पहली बात कि मेरे हस्बैंड का मैं बताती हूँ, मेरे हस्बैंड का वोल्व का डैमेज आ रहा था, और डॉक्टरों ने बताया कि मैं इतनी डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा। और डॉक्टरों ने ये बताया कि वोल्व डैमेज आ रहा है, पर इतना नहीं है कि आपको इसकी सर्जरी करवानी पड़े, आप आ जाए, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लोग इसको करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये ठीक हो जाएगा, आप इतनी टेंशन नहीं ले इस चीज़ की। है तो सही, पर इतनी टेंशन ले ले, ये कुछ ऐसे ट्रीटमेंट आ गए हैं कि हम लोग इसको नॉर्मली ही सेट कर सकते हैं। और मैं खुश ये बाबा पे विश्वास के चमत्कार है, मैंने खुद इस चीज़ों को देखा है। बस आपको भी यही कहते हैं कि आप बाबा पे विश्वास रखिए, कभी भी कोई मुश्किल आ जाए तो बाबा बैठे हैं। ओम शांति। तो कैसा लगा आपको ये अनुभव? हमें ये कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप ज्ञान में हैं तो आप भी अपने प्यारे और चमत्कारी अनुभव हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपका अनुभव साधारण नहीं होना चाहिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए अनुभव के साथ। ओम शांति।